दोस्तों, तानाशाह सीरीज की पहली कड़ी में हमने आपको बताया था कि कर्नल मुअम्मर गद्दाफी एक जननायक से कैसे लीबिया का तानाशाह बन गया। आज आपको बताते हैं गद्दाफी के ऐसे कारनामों के बारे में जिसे सुनकर आप चौंक उठेंगे। गद्दाफी को दुनिया का सबसे अय्याश तानाशाह माना जा सकता है। लीबिया के स्कूल उनके शारीरिक भूख मिटाने के साधन थे। गद्दाफी के गुर्गे लीबिया के स्कूलों कॉलेजों में टैलेंट हंट के बहाने कमसिन लड़कियों को गद्दाफी की अय्याशियों के लिए चुनते थे और लड़की चुनने के बाद उसे हरम में भेजने से पहले वो उस लड़की के खून की जांच कराते थे ताकि ये पता चल सके कि वो किसी बीमारी का शिकार तो नहीं। इसके बाद लड़की को सजा संवार कर गद्दाफी के बेडरूम में भेजा जाता था। गद्दाफी के हरम में नई लड़कियों को उसका सेक्स स्लेव बनाने का काम भी एक औरत ही करती थी। जो लड़कियां ऐसा करने से इनकार करती थी उसे खौफनाक सजा दी जाती थी। वो हर स्कूल जाता, हर बार स्कूल में किसी एक लड़की के सिर पर हाथ रखता और वो लड़की अगले ही पल स्कूल से उठाकर उसके हरम में पहुंचा दी जाती। कर्नल मुअम्मर गद्दाफी की मौत के 2.5 साल बाद अब उसके हरम से जो कहानी बाहर निकली वो दहला देने वाली थी। लोगों को पता चला कि स्कूलों में कर्नल गद्दाफी के किसी लड़की के सिर पे हाथ रखने का क्या मतलब होता। सिर पर हाथ रखकर गद्दाफी इशारा कर देता था। जो लड़की उसे अच्छी लगती थी उसके सिर पर वो हाथ रख देता था। गद्दाफी के गार्ड को इशारे का मतलब पता था। इशारा मिलते ही उस लड़की को उठा लिया जाता था और फिर वो लड़की पहुंच जाती थी गद्दाफी के हरम में। गद्दाफी अपने राज में हजारों बार स्कूल गया, कभी समारोह के नाम पर तो कभी उद्घाटन के। 40 साल में गद्दाफी की अय्याशी और जुर्म ने लीबिया की आवाज को उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने पर मजबूर कर दिया था। वैसे गद्दाफी की तानाशाही में सबसे अहम किरदार महिलाओं का ही रहा। गद्दाफी के वफादारों की फहरिस्त में महिलाओं के अलावा कोई भी नहीं था। गद्दाफी को बंदूकधारी महिलाओं को अपना बॉडीगार्ड रखने का शौक था, जिन्हें किलिंग मशीन के नाम से जाना जाता था। उनकी संख्या 40 के आसपास होती थी। दूसरे देश में भी वो अपनी महिला अंगरक्षकों और प्राइवेट नर्स के साथ स्पेशल टेंट में रहता था। दोस्तों, अगले एपिसोड में जानिए गद्दाफी के हरम के बारे में, जो परमाणु हमले सहन करने की भी क्षमता रखते थे।